हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? अभी आपने 2 चार्ट्स देखे हैं जिसमें कि ओशो के चार्ट के अंदर 8th हाउस इज़ वेरी हेवी एंड अमिताभ बच्चन जी के चार्ट के अंदर 8th हाउस इज़ वेरी हेवी। अब कई लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं कि वो ये नहीं समझ पाते कि 8th हाउस को हम देखें किस तरह। इसमें देखिए कुछ ऐसे चार्ट हैं जैसे ओशो के चार्ट के अंदर अगर आप 8th हाउस को देखोगे तो कितना हेवी 8th हाउस है। आप देखिए 8th हाउस में नंबर लिखा हुआ है 9, 9 का लॉर्ड है जुपिटर, जुपिटर इज़ एक्सॉल्टेड 3rd हाउस के अंदर। तो इस तरह से ऐसे कई चार्ट्स हैं जिनको आप देख के ये समझ सकते हैं कि आपका 8th हाउस किस तरह परफॉर्म कर रहा है, किस वजह से या किस तरीके से आप अपने जीवन में ग्रोथ को प्राप्त कर सकते हो। हमारे चार्ट में अगर 8th हाउस हैवी हो या 8th हाउस को कोई प्लैनेट देख रहा हो तो जनरली हमें फ़ियर आ जाता है कि भाई ये 8th हाउस का हैवीनेस मेरी लाइफ के लिए समस्या दे सकता है, मेरी हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकता है और कहीं न कहीं मेरे जीवन में अवरोध लेके आ सकता है, क्योंकि 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस ऑफ द बर्थ चार्ट को हम मैलेफिक रूप से मानते हैं या मैलेफिक लेके चलते हैं। क्या चीज़ें इसी तरह होती हैं? और अगर होती हैं तो ओशो के चार्ट के अंदर या अमिताभ बच्चन जी के चार्ट के अंदर 8th हाउस का इतना हैवी होना और उसके लॉर्ड का एग्ज़ॉल्टेड होना, दोनों ही चार्ट्स में लॉर्ड जो है वो एग्ज़ॉल्टेड है। ओशो के चार्ट में अष्टम भाव का अधिपति है जुपिटर, कर्क राशि में उच्च का होकर बैठा हुआ है, और अमिताभ बच्चन जी के चार्ट में अष्टम भाव के अधिपति हैं प्लैनेट बुध, वो भी एग्ज़ॉल्टेड होकर अपनी ही मूल राशि कन्या के अंदर बैठे हुए हैं। हमारे चार्ट में अगर अष्टम भाव का अधिपति एग्ज़ॉल्टेड हो जाए तो हमें एक डर लग जाता है। छठे भाव, अष्टम भाव, 12th हाउस, इनके स्वामी का उच्च का होना हमारे लिए समस्या ला सकता है। हमारे जीवन में बंधन आ सकते हैं, बाउंड्रीज क्रिएट हो सकती हैं। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है इसको आज समझने की हम कोशिश करेंगे कि कब आपका 8th हाउस का स्वामी आपकी मदद करना शुरू कर देता है। एंड बिलीव मी, जब आपका 8th हाउस का स्वामी आपकी मदद करेगा तो ऐसी मदद कर पाएगा जो नवम भाव का अधिपति, भाग्य का अधिपति भी नहीं कर सकता। आप जब भी 8th हाउस को देखना कैसा है, देखिए सिंपल कोई चार्ट इस तरह का दिखाई देता है। इस चार्ट के अंदर ये जो पर्टिकुलर हाउस है ये 8th हाउस कहलाता है। आपको यहाँ पर देखना है कि नंबर क्या आ रहा है, कौन सा नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। अपनी कुंडली को खोल लीजिए, जैसे ऐसे चार्ट आपके पास होता है, मैं आपको कुंडली के अंदर भी ये लगा के दिखाऊंगा। तो आपको यहाँ पर नंबर देखना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है। जिस तरह का नंबर है वो राशि यहाँ पर आ रही है, उस राशि के स्वामी को देखिए कि इसी चार्ट में जो ऐसा आपका चार्ट है उसमें वो स्वामी कहाँ पर बैठा हुआ है। अगर वो इस हाउस में है तो वो 4th है, क्योंकि यहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कौन सी राशि आ रही है, उस राशि के स्वामी कौन सा है। जैसे यहाँ पर अगर 5 नंबर की राशि है तो उनके स्वामी होंगे सूर्य, और सूर्य अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हम कहेंगे 8th हाउस का लॉर्ड इज सिटिंग इन द 7th हाउस। तो इस तरह से हमें इसको चेकआउट करना है। और आगे कुछ ऐसे स्पेशल चार्ट हैं जैसे ओशो रजनीश के चार्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो 8th हाउस का लॉर्ड इज जुपिटर, और जुपिटर एग्जॉल्टेड होकर 3rd हाउस में बैठा हुआ है। हम हमेशा डरते हैं 8th हाउस से कि वो हैवी ना हो जाए, और यहाँ पर 8th हाउस कितना हैवी है। सेकंड चार्ट अमिताभ बच्चन जी के में देखिए 8th हाउस में नंबर लिखा हुआ है 6, 6 मतलब कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी कौन है, बुध हैं। हमें चार्ट में देखना है कि बुध कहाँ बैठे हुए हैं, तो बुध एक्चुअली चार्ट में 8th हाउस में ही बैठे हुए हैं, और वो भी एग्जॉल्टेड है, पावरफुल है। तो पावरफुल बुध कैसे व्यक्ति को ग्रोथ देगा, इसको आप हमारे सेशन के अंदर देखिए कि 8th हाउस का स्वामी 8th में ही बैठा हो तो क्या होगा। थर्ड चार्ट सचिन तेंदुलकर के चार्ट के अंदर 11th हाउस, 8th हाउस में नंबर आ रहा है 11। शनि भी लॉर्ड है और राहु को लॉर्ड है। यहाँ पर देखिए शनि को 11th हाउस में बैठ के डिज़ायर फुलफिलमेंट को दिखा रहे हैं, और प्लैनेट राहु सिटिंग इन द 6th एक राजयोग भी लगा रहे हैं। थर्ड थिंग अगर हम देखें तो ये शनि लॉर्ड ऑफ 8th हाउस, 8th हाउस को एस्पेक्ट भी कर रहे हैं बाय 10th एस्पेक्ट, 10वीं दृष्टि से। तो इस तरह से आप अपने चार्ट के अंदर भी देख सकते हैं कि 8th हाउस का लॉर्ड कौन है, वो लॉर्ड किस तरह बैठा हुआ है और क्या वो आपसे कहना चाहता है। अगर ये वे आपको अच्छा लगता है तो बताइएगा, नेक्स्ट सेशन से हम इस चीज़ को इंक्लूड करना शुरू करेंगे। थैंक यू गाइस। लॉटरी देखोगे तो आप अष्टम भाव से देखोगे। आप जब भी सडन गेन्स देखोगे आप अष्टम भाव से देखोगे। जब आप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी देखोगे तो अष्टम भाव से देखोगे। जब आप आने वाले सपोर्ट को देखोगे अष्टम भाव से देखोगे। कब जीवन में एकदम से रुकावट आ सकती है इसको समझोगे तो अष्टम भाव से समझोगे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट है कि हम थे, हैं और रहेंगे। लाइफ पहले भी थी, जीवन पहले भी हुआ है। तो वो जो पास्ट लाइफ के स्किल्स हैं वो किस हाउस से रिप्रेजेंट होंगी, 8th हाउस से ही रिप्रेजेंट होंगी। 8th हाउस का हैवी होना कई बार व्यक्ति के प्रोफेशन को शिफ्ट कर देता है, व्यक्ति के कार्य क्षेत्र को बदल देता है, क्योंकि वो व्यक्ति कहता है कि भाई मैंने इस जीवन में इंजीनियरिंग सीखी है, पिछले जीवन तो मैं एस्ट्रोलॉजर था, पिछले जीवन में तो हीलिंग से रिलेटेड काम कर रहा था, क्यों ना मैं उसी वर्क को इस जीवन में भी ट्राई करूँ। और जब वो इस काम को ट्राई करेगा तो क्योंकि 8th हाउस का स्वामी है वो उसको सडन गेन दे सकता है, एकदम से लाभ दे सकता है। निश्चित रूप से उस व्यक्ति को कोई लाभ मिलेगा। आपको लाभ कहाँ से मिलेगा,
कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, पास्ट लाइफ में आप क्या थे, इन सब का आंसर अष्टम भाव से मिलता है। कल हम 9th हाउस के ऊपर भी सेशन कर सकते हैं। हम कहेंगे कि 9th हाउस आपके भाग्य का भाव है, आप कहेंगे सर आपने तो कहा था कि 8th हाउस आपके लिए बहुत हेल्पफुल हाउस है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो यहाँ से आता है। 9th हाउस आपको इस जीवन के लिए बड़ा आवश्यक है। 9th हाउस से आप अपने भाग्य की कंटिन्यूटी में देखते हैं कि मेरे जीवन में कितना सामान्य सपोर्ट आ सकता है, मैं एक सामान्य जीवन, एक अच्छा जीवन, एक वेल एस्टैब्लिश्ड जीवन कैसे जी सकता हूँ। वहीं जब हम 8th हाउस की बात करते हैं तो 8th हाउस होता है सब कुछ को बदल देने वाला, ट्रांसफॉर्म कर देने वाला। फादर के पास कुछ नहीं था, मेरे पास बहुत कुछ है, ये 8th हाउस ही कर सकता है। उनके पास कोई सपोर्ट नहीं था, मेरे पास बहुत सारा सपोर्ट है। कई लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि हम इतनी प्रॉब्लम्स के अंदर फंस चुके हैं, लाइक मैरिज के फ्रंट पे, रिलेशन के फ्रंट पे, एजुकेशन के फ्रंट पे, प्रोफेशन के फ्रंट पे, धन के फ्रंट पे, कर्जा हमारे ऊपर चल रहा है। तो इन सब समस्याओं का समाधान आप किस तरह से करेंगे? आप एक एक प्लैनेट को पकड़ेंगे? नहीं, आप 8th हाउस को पकड़ेंगे, क्योंकि अब ये व्यक्ति अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। 8th हाउस को क्या कहा जाता है? रीबर्थ का हाउस। दोबारा आपका जन्म होता है। दोबारा जन्म को सोचिए, दोबारा जन्म केवल मरने के बाद नहीं है, दोबारा जन्म है जब आप एक अंडरस्टैंडिंग प्राप्त कर लेते हैं कि मेरे लाइफ में ये समस्याएं हैं, इन प्रॉब्लमों से मुझे बाहर निकलना है, उन प्रॉब्लमों से कैसे मैं बाहर निकलूँ, ये भी रीबर्थ है। आप ऐसे कैसे सुनेंगे कि उस पर्सन के ऊपर इतने सारे लोन हो गए थे, उसने अपनी सर्जरी करा ली, फेस ही चेंज करा लिया, उसने अपना ट्रांसफॉर्म हो गया, रीबर्थ हो गया, एक नया व्यक्ति बन गया। तो कर्जे से बाहर निकलना हो, बड़े गेन्स प्राप्त करने हो, जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देना हो, और जब आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फंस जाएं और आपको कोई समाधान ना दिखाई दे कि फैमिली फ्रंट में इश्यूज़ हैं, एजुकेशन अच्छी नहीं हो पाई, रिलेशंस काम नहीं कर रहे, मैरिज काम नहीं कर रही है, वर्क लाइफ काम नहीं कर रही है, मैं हर तरफ से घिरता हुआ आ रहा हूँ, तब आपको 8th हाउस को चेक करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर्स आपसे कहेंगे कि आप 9th हाउस को भाग्य के लिए लीजिए, लेकिन 9th हाउस कंटिन्यूटी में है कि अच्छी एजुकेशन थी, अच्छा जीवन था, एक अच्छी लाइफ आपको मिल गई। अष्टम भाव ऐसा नहीं है। अष्टम भाव आपको कोई एक चीज़ बहुत स्ट्रांग तरीके से दे सकता है, आपको अध्यात्म दे सकता है, आपको क्रिकेटर बना सकता है, आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे फेम दिला सकता है, आपको कहीं ना कहीं अपनी फैमिली में बहुत फेमस कर सकता है। एक कोई ऐसा काम होगा जो आपका 8th हाउस का लॉर्ड बहुत स्ट्रांग तरीके से करेगा, और जीवन को कैसे ट्रांसफॉर्म करे, जीवन के वो कौन से रहस्य हैं जो आपसे छुपे हुए हैं, इन सब का आंसर आपको अष्टम भाव से मिलेगा। कैसे देखना है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आपको बस 8th हाउस में कौन सी राशि आ रही है, उसके स्वामी को कि वो कहाँ पर बैठा हुआ है, इस तरह से इस रीडिंग को लेना है और देखना है, और एक अलग तरह से, एक अलग अप्रोच कि आपके जीवन में कौन ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, कौन आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको इस सेशन के माध्यम से मिल पाएगी। तो पहली बार उस सेशन पे आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल के करिएगा, ठोक के करिएगा। स्टार्ट करते हैं सेशन को। 8th हाउस जैसा मैंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन का है, रिबर्थ का है, चेंजेस का है, और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब आप समझ चुके हैं कि आप इतनी प्रॉब्लम्स में फंस गए हैं, जैसे कि अभिमन्यु चारों तरफ से शत्रुओं में घिरा हुआ है। अब वो कहेगा कि मुझे कोई समाधान चाहिए, तो वो 9वें भाव से नहीं आएगा, भाग्य से नहीं आएगा, ना ही वो 10वें भाव से आएगा, वो अष्टम भाव से आएगा। रिबर्थ होगा, ट्रांसफॉर्म होगा, व्यक्ति बदल जाएगा, पूर्ण परिवर्तन अपने जीवन के अंदर वो समाहित कर लेगा कि मेरे जीवन की तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सब बदल गई। आपके 8th हाउस का स्वामी जिस भी हाउस के अंदर जाके बैठता है, वहाँ पर वो यही चीज़ें करने की कोशिश करता है, वहाँ से वो कुछ ना कुछ रहस्य निकाल के लाता है, वहाँ कुछ ना कुछ मिस्ट्रीज बनी रहती हैं, वहाँ ट्रांसफॉर्मेशंस होते रहते हैं। उस पर्टिकुलर एरिया में आपको हमेशा रीबर्थ जैसी एनर्जी फील होगी कि जब भी मुझे किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलना है एकदम से, मुझे इस हाउस को ही सबसे पहले चैनलाइज करना है। और आप किसी भी हाउस को चैनलाइज कैसे करते हैं? जैसे कि 8th हाउस का लॉर्ड 9वें भाव में बैठा हुआ है, तो 9th हाउस किस चीज़ का है? 9th हाउस अध्यात्म का है, 9th हाउस ज्ञान का है, 9th हाउस लंबी यात्राओं का है। तो आप फंस चुके हैं बहुत ज़्यादा, आप अपने 9th हाउस पे फोकस करते हैं एंड बूम, पॉसिबल है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आ जाए, एक बड़ा बदलाव आपके जीवन के अंदर आ जाए, आप बहुत सारी समस्याओं से, बहुत सारी अनईजी सिचुएशन से आराम से अपने आप को निकाल पाएँ। दैट इज़ पॉसिबल विद दिस वन स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल अलाइनमेंट। अगर 8th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो 1st हाउस इज़ द लगन भावा। आप सोच के देखिए इस इंटेंसिटी को। अष्टम भाव का अधिपति कह रहा है कि मैं ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, मैं रिबर्थ डाल दूंगा, मैं मिस्ट्रीज दे दूंगा। और लगन व्यक्ति का इस जीवन में क्या उद्देश्य है, क्या वो इस दुनिया में करने के लिए आया है। ऐसे लोग अगर अपनी शक्तियों को सही तरह से चैनलाइज कर लें, तो अष्टम भाव और 1st हाउस का कनेक्शन व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों पे ले जा सकता है, क्योंकि वो जिस भी व्यक्ति से मिलेगा उसके जीवन को ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता उसके पास है। आपके पास दिन में अगर 10 लोग आते हैं, 10 में से 9 लोग समस्या लेके आते हैं, तो आप 9 लोगों को समाधान बता सकते हैं, क्योंकि 8th हाउस और 1st हाउस का कनेक्ट हुआ है। दूसरे के जीवन को ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, बदल कैसे देना है, ये पोटेंशियल आपके पास है। लगन से हम ये देखते हैं कि व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य क्या है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। जब भी अष्टम और लगन का कनेक्शन होगा, 8th लॉर्ड लगन में बैठा हुआ है, इसका अर्थ है कि आपके जीवन का मूल उद्देश्य परिवार को ट्रांसफॉर्म कर देना है,
परिवार को बदल के रख देना है। आप जिस भी पर्सन के साथ कनेक्शन में आएंगे, रिलेशन में आएंगे, उसके जीवन को ट्रांसफॉर्म करना चाहेंगे कि भाई तेरे जीवन को मैं पूर्ण रूप से बदल के रख दूंगा, मेरे अंदर वो पोटेंशियल है, वो कैपेसिटी है। जब ये 8th हाउस का लॉर्ड बहुत अच्छी तरह से फंक्शन करेगा, बहुत पॉजिटिव है साहब, एग्जॉल्टेड है, अच्छी राशि में बैठा हुआ है, तो आप ये मान के चलिएगा कि आपके जीवन का मूल उद्देश्य कहीं ना कहीं लोगों के जीवन को ट्रांसफॉर्म करना, और आपके जीवन में भी ट्रांसफॉर्मेशंस आते रहेंगे, बड़े बड़े शिफ्ट आते रहेंगे। लाइफ कभी भी लीनियर पैटर्न पे नहीं चलेगी कि कल ये था, आज ये हूँ और कल वही होऊंगा ना, ऐसा नहीं होगा। अप्स एंड डाउन्स, रोलर कोस्टर की तरह जीवन चलेगा। 8th हाउस का लगन में होना व्यक्ति को रिलेशंस के अंदर पुट इन करता ही करता है, क्योंकि लाइफ में मिस्ट्रीज हैं, रहस्य है आपका जीवन। कई बार व्यक्ति इंट्रोवर्ट हो जाता है, वो मुझसे कहते हैं कि भाई 8th हाउस का लॉर्ड मेरे फर्स्ट हाउस में है, मेरा सैटर्न रेट्रोग्रेड है, मैं इंट्रोवर्ट किस रीज़न से हूँ? आई एम लाइक दिस 8th हाउस, क्योंकि ये आपके जीवन के अराउंड रहस्य क्रिएट करने की कोशिश करेगा कि इस व्यक्ति के जीवन को रहस्यों में उद्गार कर दूँ, रहस्यों में पुट इन कर दूँ, आपके जीवन के आसपास रहस्य लगा देगा। अगर यही नेगेटिव रूप से वर्क कर जाए, क्योंकि हर चीज़ की कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होती है। 8th लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस व्यक्ति के जीवन में 31 से 33 की जो ब्रैकेट है, 31 से 33 साल की जो ब्रैकेट है, वो थोड़ी कार्मिक ब्रैकेट बन के निकलती है। उसमें चाहे ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जीवन में बड़े उतार चढ़ाव व्यक्ति 31 to 33 के ब्रैकेट के अंदर देखता है। हेल्थ में 8th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज लेके आ सकता है। आपके आसपास के एनवायरनमेंट में आप देखेंगे कि लोगों के जीवन में मिस्ट्रीज या रहस्य बहुत ज़्यादा हैं, वो चीज़ों को हाइड करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये आ जाता है, कई बार रिलेशंस के अंदर सामने वाला पर्सन चीज़ों को थोड़ा हाइड कर रहा है, थोड़ा इंट्रोवर्ट तरीके से बिहेव कर रहा है, या हम ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ का एक पॉजिटिव मोटो ही है, लेकिन हाँ, ये आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। मेरा मानना है कि ऐसे व्यक्ति 8th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में हो, कभी ना कभी सरकारी सेवा, गवर्नमेंट सर्विसेज, सरकार, इनकी तरफ उनका एक इंटरेस्ट बनेगा ही बनेगा। वो कहेंगे नहीं यार, ये शायद हो सकता है ये चीज़ मेरे जीवन को परिवर्तित कर दे, हो सकता है जीवन को ट्रांसफॉर्म कर दे, बदल के रख दे मेरी लाइफ को, क्योंकि सूर्य यहाँ पर एक बदलाव लाने वाला प्लैनेट है। और जहाँ तक मेरा मानना है, इस चार्ट में जिसमें 8th हाउस फर्स्ट हाउस का कनेक्शन हो, व्यक्ति जनरली इन द स्टार्ट ऑफ लाइफ अपने दुश्मन या अपने शत्रुओं के आसपास जीवन जीता है। उसके बर्थ के बाद उसके जीवन में और उसके मामा पक्ष में, मदर साइड फैमिली में ट्रांसफॉर्मेशन से स्टार्ट हो जाते हैं। इवन अगर कोई व्यक्ति आपका शत्रु बन गया, कोई दुश्मन बन गया, तो आप उसके भी जीवन को परिवर्तित करके रख देंगे, ट्रांसफॉर्म करके रख देंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत शानदार अलाइनमेंट है। 8th और फर्स्ट का कॉम्बिनेशन दिखता नहीं है, लेकिन बहुत शानदार अलाइनमेंट है। और कई बार तो केसेस ऐसे होते हैं जैसे मामा, मदर साइड फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी लाइफ को या फिर जिसने पूरे के पूरे मामा पक्ष को ही ट्रांसफॉर्म कर दिया, या फिर व्यक्ति का खुद का इंटरेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो इसके माध्यम से अपने जीवन को बदल देना चाहता है। तो कौन जीवन को परिवर्तित कर सकता है? लगन, आपका स्वभाव, आपकी पर्सनालिटी। पॉजिटिव पे है तो इस तरह करेगी जिसमें आप ऊपर चले जाओगे, और अगर नेगेटिव में है तो ये हेल्थ फ्रंट को डिस्टर्ब कर दे, व्यक्ति को इंट्रोवर्ट कर दे, आपके आसपास रहस्य बढ़ा दे, आपको ये ना पता पड़े कि यार क्लियर पॉइंट क्या है, क्लियर आइडियाज़ क्या है, क्लियर सिचुएशन क्या है, क्लैरिटी ख़त्म कर दे। इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान आज से रखना चाहिए। अगर 8th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में है तो 2nd हाउस इज वेल्थ है, फैमिली है, फिनेंस है। 2nd हाउस एक्चुअली आपका सस्टेनमेंट है, आप इस दुनिया में आए हो लगन से। 2nd हाउस आपको खाना पीना देता है कि भाई इस दुनिया में कैसे जीवन जीना है। 8th लॉर्ड और 2nd हाउस का कॉम्बिनेशन सीधा सीधा इंडिकेट करता है कि फैमिली लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आएगी। कई बार ऐसे लोग अगर लॉटरी या ट्रेडिंग की तरफ चले जाएं तो वो भी जीवन को ट्रांसफॉर्म करके रख सकता है, बदल सकता है। ऐसे लोगों के जीवन में मैरिज से पहले तो सिचुएशन फिर भी एक लीनियर पैटर्न पे चलेगी कि ठीक है, सिचुएशन ठीक रहती है, धीरे धीरे चल के हम ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन मैरिज गोइंग टू बी अ वेरी सेंसिटिव और वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट। विवाह एक बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट है। और मेरा तो मानना है कि 8th हाउस और 2nd हाउस का अगर कॉम्बिनेशन हो तो घर में भी कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है, कोई ऐसी मैरिज हो सकती है जिसके होने के बाद पूरे परिवार में ही ट्रांसफॉर्मेशंस आ गए, पूरे परिवार में बदलाव आ गए। पहले जहाँ लोगों में अच्छी बनती थी वहाँ एकदम से बनना बंद हो गई। पहले जहाँ हम फाइनेंशियली ग्रो कर रहे थे एक डाउनफॉल आ गया, किसी संबंध में कोई तनाव आ गया। और अगर ये पॉजिटिव रूप से वर्क कर रहा है तो इन सब चीज़ों के रिवर्स की सिचुएशन होगी। पहले नेगेटिव थे संबंध, अब पॉजिटिव हो गए। पहले वेल्थ में दिक्कत थी, अब वेल्थ ठीक हो गया। पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन से डरते थे कि बदलाव नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे पार्टनर ने, स्पाउस ने जीवन में बदलाव ला के रख दिए। मेरा मानना है कि 8th और 2nd का कॉम्बिनेशन इज़ अ वेरी पॉजिटिव कॉम्बिनेशन एज फार एज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज कंसर्न्ड।
पारिवारिक ज़मीन या पारिवारिक बिजनेस की अगर बात है तो ये बहुत शानदार कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर हम बात मैरिज की करें तो वहाँ थोड़ा सा इस चीज़ से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन इंडिकेट करता है कि मैरिज दिस वे और दैट वे, बट एक ईजी पैटर्न में नहीं जाने वाली है, उससे ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे ही आएंगे। हमारे जीवन का कोई ना कोई रहस्य चंद्रमा या शुक्र के साथ जुड़ा हुआ है। अब अगर चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका अर्थ है कि इमोशंस में या तो हम इंट्रोवर्ट हैं, या फिर सेकंड कोई रिलेशन हमारा बहुत अर्ली एज में या पहले के ही समय फेल हो गया है, या कोई चीज़ ऐसी थी जो हमने हाइड करी है, मन में रखी है और किसी को अभी तक बताई नहीं। और वीनस भी है तो फीमेल्स के साथ, मतलब ये कॉम्बिनेशन अगर मेल चार्ट में है तो ज़्यादा डोमिनेंट कॉम्बिनेशन है। फीमेल्स के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ वो ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जिसे हमेशा हाइडअप करने की कोशिश करेगा ही करेगा। आप कहेंगे लाइफ बदलेगी कैसे साहब? लाइफ बदलेगी सेकंड हाउस पे वर्क करने से। जब भी आपको अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने हैं तो अपने फैमिली के बारे में थोड़ा पढ़ना शुरू करिए, अपनी लाइनेज के बारे में थोड़ा समझना शुरू करिए, और हो सके तो डायलॉग्स मतलब कम्युनिकेशन फील्ड में जाने की ट्राई करिए, कोशिश करिए। अपने जीवन को आप ईजी वे से अपने हाथों से ट्रांसफॉर्म होता हुआ या बदलता हुआ देखेंगे। और बदलाव किस तरह का इन द स्टार्ट मैंने एक्सप्लेन करा है। 8th हाउस और 3rd हाउस का कॉम्बिनेशन। 3rd हाउस इज द पराक्रम भावा, 3rd हाउस इज ऑल फॉर बिजनेस, 3rd हाउस इज ऑल फॉर एफर्ट्स, एंड 3rd हाउस से आप अपने सिबलिंग्स के साथ साथ अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल को देखते हैं। अब आप यही कॉम्बिनेशन ओशो के चार्ट में पाएंगे। लॉर्ड ऑफ द अष्टम सिटिंग इन द 3rd हाउस एंड नेम ऑफ प्लैनेट इज जुपिटर। तो जुपिटर क्या हुआ? गुरु हुआ, अध्यात्म हुआ। आप अपने केस में देखिए प्लैनेट कौन सा है। सूर्य है, सरकार हो गया। राहु है, टेक्नोलॉजी हो गई। जो भी प्लैनेट है उसके माध्यम से बिजनेस किया जा सकता है, और बिजनेस से जीवन ट्रांसफॉर्म हो सकता है, बदल सकता है। कम्युनिकेशन पे पर्सन को फोकस करना चाहिए। आपका कम्युनिकेशन, आपका व्यवहार, आपके डायलॉग्स, आपके बातचीत करने का तरीका, यही तो आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करने वाला है, बदलने वाला है आउट से। और यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सीधा सीधा लिंक करता है अष्टम भाव से। मेरा मानना है कि अगर 8th और 3rd का कॉम्बिनेशन हो तो ये व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं होते। या तो इन्होंने पास्ट लाइफ में कोई बहुत हार्ड, बहुत डीप रिसर्च करी है, या इन्होंने पास्ट लाइफ में अकल्ट पे इतना गहरा फोकस करा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इनका अष्टम भाव इज़ वेरी हैवी फॉर दिस चार्ट। अब आप ये मान के चलिएगा कि मैरिज हो पाना यहाँ पर एक चैलेंजिंग थिंग होती है, क्योंकि आफ्टर द मैरिज और इन लॉज की वजह से या फिर रिलेशन का सस्टेन नहीं रह पाना, इन सब चीज़ों की वजह से भी जीवन में ट्रांसफॉर्मेशंस आ सकते हैं, बदलाव आ सकते हैं। मेरा मानना है मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशंस, मैक्सिमम बदलाव आपकी फैमिली में भी आफ्टर मैरिज ही आप देखेंगे कि मैरिज के बाद लोगों के जीवन में एक्चुअल में बहुत चेंजेस आए, काफ़ी बदलाव आए। एंड द सेकंड, अगर हम हमारे 3rd हाउस पे फोकस करें जो कि पराक्रम का है, मीन्स बिजनेस करा सकता है। 8th का 3rd में होना बिजनेस की तरफ व्यक्ति को ले जा सकता है, अकल्ट की तरफ ले जा सकता है। अकल्ट में भी आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी या फिर अष्टम भाव तंत्र, उनकी तरफ अपना इंटरेस्ट बना सकते हो। आप कहोगे नहीं यार, इन चीज़ों में कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट, मेरी जो डिज़ायर है वो बड़ी डीपली रिफ्लेक्ट करती है, बड़ी डीपली बाहर निकल के आती है। ये 3rd हाउस की पावर है, द पावर ऑफ 3rd हाउस। कौन और है जो व्यक्ति जीवन के अंदर परिवर्तन ला सकता है या ट्रांसफॉर्मेशंस ला सकता है? मेरा मानना है कि अष्टम भाव से जनरली इन लॉज आते हैं। तो आपके फादर साइड इन लॉज हो गए, मतलब आपके मामा पक्ष, उनके जीवन में या उनकी वजह से आपकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, कोई बदलाव आ जाए, दैट इज़ बहुत पॉसिबल है। तो जब लाइफ में अटका हुआ फील करें, रुका हुआ फील करें, या फिर ये फील करें कि चारों तरफ चैलेंजेस हैं, मैं समाधान कहाँ से लाऊं, तो बेटर शुड फोकस ऑन द इन लॉज पार्ट। आपके नहीं, आपके पार्टनर के, आपके नहीं, आपके फादर के नहीं तो फैमिली में किसी और व्यक्ति के, मतलब उनकी तरफ से कोई ऐसा समाधान आ सकता है जिससे हमारा जीवन बदल जाए या ट्रांसफॉर्म हो जाए। इन द 4th, 8th हाउस लॉर्ड इज इन 4th हाउस। ना 4th हाउस आपका दिल है, 4th हाउस आपका इमोशन है, 4th हाउस आप क्या डीपली फील करते हो उसको रिफ्लेक्ट करता है। 8th और 4th का कॉम्बिनेशन होना अपने आप एक तरह के मोक्ष योग को निमंत्रण देता है, क्योंकि अष्टम भाव भी मोक्ष त्रिकोण का है और 4th हाउस भी मोक्ष त्रिकोण का है। तो वन थिंग फॉर श्योर इज़ कि ऐसे व्यक्ति जिसका अष्टम और चौथे का कनेक्शन हो, कॉम्बिनेशन हो, वो कहीं ना कहीं मोक्ष की यात्रा पे लगे रहते हैं, किसी ना किसी चीज़ से डिटैच होना चाहते हैं, चाहे वो फैमिली हो गई, इमोशंस हो गए, एसेट्स हो गए, प्रॉपर्टी हो गई, कोई एक चीज़, कहीं एक चीज़ से कोई डिटैचमेंट हमेशा चलता है। ऐसे लोगों के केस में क्योंकि डिटैचमेंट चल रहा है ऑल द टाइम, या तो उनको इमोशनल प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे रिलेशनशिप एंड ऑल फ्रंट पे, या फिर फैमिली से ही प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि फैमिली ही समझ पाने में थोड़ी मुश्किलात कर रही है, या फिर मदर साइड से प्रॉब्लम आ गई कि हम मदर को समझ पाने में थोड़ी समस्या हमें हो रही है। कहीं ना कहीं वो व्यक्ति किसी एक चीज़ से डिटैच होना चाहता है जिसका 8th और 4th का कॉम्बिनेशन हो। ऐसे व्यक्ति के जीवन में मैं मानता हूँ कि फॉरेन ट्रैवल, फादर, गुरु, टीचर, एजुकेशन एंड शुरुआती समय, मतलब
आपके जीवन में 24 साल 25 साल ये इतने इंटेंस और इतने कार्मिक होंगे, आप फील करोगे कि यार मेरी पूरी लाइफ बदल के रख दी उन टाइमलाइंस में, पूरा चेंज करके रख दिया मुझे। मैं पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आज मैं कुछ नया पर्सन बन गया हूँ, एक नई पर्सनैलिटी यहाँ से उदय हो गई है। आप कहेंगे कौन सा वो रहस्य है जो मैं कहीं ना कहीं संभाल के बैठा हूँ, तो अष्टम और चौथे का कॉम्बिनेशन बहुत गहरे रहस्यों के बारे में बात करता है। इतने गहरे रहस्य है कि हो सकता है आप उन चीज़ों के बारे में भूल चुके हैं, मतलब उनके बारे में आप बात ही नहीं करना चाहते। थोड़ा अपने पैटर्न को देखिएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका रिलेशन ब्रेक होता है, फैमिली से इश्यूज़ होते हैं, हर व्यक्ति के साथ वो बात करते हैं कि ये समस्या है मुझे, लेकिन यहाँ पर पैटर्न ऐसा है कि व्यक्ति ने अपने दुखों को इतना डीप दबा दिया है कि वो उनके बारे में बातचीत ही नहीं करता। तो 8th और 4th का कॉम्बिनेशन इंडिकेट करता है कि आपके दिल में काफ़ी गहरे राज, मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं, चाहे वो फैमिली को लेके हो, चाहे वो इमोशंस को लेके हो, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, लेकिन बहुत गहरी मिस्ट्रीज़ का यहाँ पर होना दिखाई देता है। सेकंड में आप कह सकते हैं कि फादर की वजह से जीवन में बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आए, या फादर वो व्यक्ति थे पहले घर में, परिवार में, जिन्होंने जीवन को ट्रांसफॉर्म करा, बदल दिया, पॉजिटिव रूप से बदल दिया, आप ऊपर चले गए, आपकी ग्रोथ हो गई। और नेगेटिव रूप से बदल दिया कि साहब हमारे पास था तो बहुत कुछ, लेकिन फादर या ग्रैंडफादर की कॉम्बिनेशन या फिर वो लाइनेज इस तरह की रही जिसने हमें डिस्टर्ब कर दिया, परेशान कर दिया। हम पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन हमें अच्छे से नीचे की तरफ धकेल दिया। तो इसको चेकआउट करिए एंड लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर 8th का लॉर्ड 5th में हो, अब आप इस कॉम्बिनेशन को समझिए, अष्टम का अधिपति 5th हाउस में है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं। 8th हाउस इज़ ऑल अबाउट रिसर्च, 5th हाउस इज़ ऑल अबाउट एजुकेशन। तो एक पॉजिटिव अलाइनमेंट तो ये बना कि ऐसे व्यक्ति रिसर्च, एजुकेशन, ऐसी फील्ड में, एनालिटिकल फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। पंचम भाव पूर्व पुण्य का है, अष्टम भाव मृत्यु का है। दोनों का कॉम्बिनेशन इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति का जन्म परिवार में किसी पितृदोष को ख़त्म करने के लिए या फिर परिवार में एंसेस्ट्रल ग्रोथ के लिए होता है। मतलब एक ही आत्मा बार बार सेम फैमिली में रिपीट कर रही है। 8th लॉर्ड 5th हाउस कॉम्बिनेशन। इन द 4th कोई गहरा रहस्य है जो छुपा हुआ है, 5th हाउस से रिलेटेड गहरा रहस्य। और 5th हाउस एजुकेशन का है, तो एजुकेशन में काफ़ी रहस्य लग गए, कर रहे थे, ब्रेक आ गया, बीच में हेल्थ इश्यूज़ हो गए, अनडायग्नोज हेल्थ इश्यूज़ हो गए, उसको कंटिन्यू कर पाना मुश्किल हो गया। 8th एंड 5th का कॉम्बिनेशन इन द सेकंड ये भी इंडिकेट करता है कि व्यक्ति ग्रोथ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, सब कुछ वॉज वर्किंग फाइन, एवरीथिंग वॉज गोइंग कूल, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एकदम से कोई ब्लॉकेज आया, एकदम से कोई रुकावट आई। एंड दैट रुकावट इज़ ऑल्सो फ्रॉम द 10th हाउस। के मतलब आप एजुकेशन में थे, आप जैसे ही रिलेशन में आते हो, फादर के साथ आपके कॉम्बिनेशंस बिगड़ जाते हैं। या फिर ऐसा होता है कि भाई मेरी एजुकेशन की ड्यूरेशन में फादर को दिक्कत आई, मुझे उनका थोड़ा ध्यान रखना पड़ा। एंड द थर्ड कि मुझे प्रोफेशन, मतलब जॉब ही करनी पड़ी पढ़ाई के साथ साथ, इस वजह से मैं थोड़ा सा उस पर इतना ध्यान नहीं दे पाया। ये इंडिकेट ये करके चलता है। मेरा मानना है ऐसे चार्ट में जहाँ 8th और 5th का कॉम्बिनेशन हो, कहीं ना कहीं फादर कम्स आउट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। अब चाहे उन्होंने घर को ट्रांसफॉर्म कर दिया हो कि पॉजिटिव साइड में हमको बहुत ग्रोथ दे दी, फादर ने जीवन बदल दिया, और द नेगेटिव साइड में ये हो कि कहीं ना कहीं फादर की वजह से एक डाउनफॉल इन द फैमिली आ गया, या फादर को वो अच्छी सुविधाएं नहीं मिली थी, इस वजह से मैं भी अपनी लाइफ में अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाया, या वो जो ग्रोथ मैं कर सकता था, जो वो पोटेंशियल मेरे अंदर था, वो वर्कआउट नहीं कर पाया। तो ये इस तरह से एक, आप कह सकते हैं कि एक कॉम्बिनेशन, एक ग्रुपिंग 8th और 5th का कॉम्बिनेशन बनाता है। और मेरा ऐसा मानना है कि अष्टम का 5th में होना इटसेल्फ मेक्स अ पर्सन वेरी मैच्योर। और मैच्योर भी इस तरह का कि वो 25 से 27 साल की एज में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं व्यक्ति के जीवन में कि वहीं वो मैच्योर हो जाता है, चाहे वो एजुकेशन में हो, रिलेशन में हो, या फिर उसके प्रोफेशन के अंदर हो, वर्क लाइन के अंदर हो। वर्क लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए भी 8th और 5th का कॉम्बिनेशन इज़ नॉट दैट कूल, जब तक आप अपने फैमिली के उस पितृ दोष को ख़त्म ना कर दें, निदान ना कर दें। उसके बाद यही चार्ट 8th और 5th का कॉम्बिनेशन ट्रेडिंग से, रिसर्च से, एनालिटिकल स्किल्स से व्यक्ति को इतना धन दे सकता है जिसकी कोई व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। बस एक ही कॉल है, और ये आत्मा रिपीट कर रही है इन द सेम फैमिली 8th और 5th के कॉम्बिनेशन से। अगर 8th का कॉम्बिनेशन 6th के साथ हो जाए, आपका अष्टम भाव का अधिपति 6th हाउस में बैठ गया, तो यहाँ पर ये 6th हाउस में जो बैठा हुआ है ना, आप ये मान के चलिएगा कि एक विपरीत राजयोग लगा रहा है। अब विपरीत राजयोगों को लेके लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न है कि विपरीत राजयोग क्या है। विपरीत मतलब उल्टा राजयोग है? नहीं, विपरीत राजयोग का मतलब है कि आपकी फैमिली में हर व्यक्ति को जो ग्रोथ है वो स्क्रैच से स्टार्ट करनी पड़ती है।
जैसे मेरे एक अंकल हैं जो प्रॉपर्टी में काम करते हैं, एक अंकल हैं एमएनसी में काम करते हैं, एक अंकल हैं विदेश रहते हैं, और एक अंकल हैं जो कि इंडिया में ही रहते हैं लेकिन खेती करते हैं। अब ये 4 लोग जो हैं फैमिली के अलग अलग काम कर रहे हैं। एक का काम दूसरे के काम में मदद नहीं कर पाएगा। हर व्यक्ति अपने जीवन की यात्रा शुरू से शुरू करेगा, स्क्रैच से। इन चारों ने अपने जीवन को स्क्रैच से स्टार्ट करा कि हमारे फादर से जो हमको मिला था शायद वो हमारी मदद नहीं कर पाया, मुझे मेरी लाइफ को वापस से ज़ीरो से स्टार्ट करना है। तो 8th और 6th के कॉम्बिनेशन में मेरा ये तो मानना डेफिनेटली होता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं वो चीज़ें शुरू से स्टार्ट करता है। मतलब वो अपने जीवन की स्टार्टिंग की लाइन खुद लिखता है कि भाई मैं अपने जीवन को स्टार्ट कर रहा हूँ, आई एम स्टार्टिंग इट ऑन माई ओन। मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला, मुझे कोई हेल्प नहीं मिली है, मुझे किसी व्यक्ति ने कोई सपोर्ट या फिर कोई सहायता प्रदान नहीं करी है, ना ही मैं किसी के दिए हुए काम को कर रहा हूँ, मैं खुद कुछ नया स्टार्ट कर रहा हूँ। जब ये पॉजिटिव होने लगता है तो धीरे धीरे और लोगों के जो काम है या और लोगों ने जो पैसा बनाया है, एसेट बनाए हैं, संपर्क बनाए हैं, वो आपके काम आने लगते हैं, आपकी मदद करने लगते हैं। इतना सा परिवर्तन ये कॉम्बिनेशन जीवन के अंदर देता है या लेके आता है। इन द सेकंड, जैसे मैंने कहा, 8th हाउस का स्वामी जहाँ भी बैठेगा उस एरिया को ट्रांसफॉर्म करना चाहेगा। 6th हाउस कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है। अब जैसे 8th और 6th का कॉम्बिनेशन है, परिवार में किसी व्यक्ति ने कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम फाइट करा और परिवार में पहले किसी के पास अच्छी पैसे नहीं आते थे, वो जॉब लगा और जॉब लगने के बाद उसने जीवन को बदल दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। 6th हाउस कॉम्पिटिशन से जीवन बदलेगा, कॉम्पिटेटिव स्किल से जीवन बदलेगा। आपको बिजनेस भी ऐसा करना चाहिए। कई लोग ऐसा बिजनेस करते हैं कि इसमें कंपटीशन ही ना हो साहब, मतलब मैं कंपटीशन फाइट ही नहीं कर सकता। ये अपने आप में एक वीकनेस है। अगर आप ये स्टार्ट कर दें कि मैं कंपटीशन को फाइट कर सकता हूँ, आई एम कैपेबल, आई एम एलिजिबल, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं किसी भी कंपटीशन को टेक ऑन कर सकता हूँ, फाइट कर सकता हूँ, तो यही 8th और 5th की कॉम्बिनेशन आपके लिए एक गोल्डन कॉम्बिनेशन साबित हो जाएगी। इन द नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं कि इसी कॉम्बिनेशन की वजह से सोशल मीडिया 11th हाउस भी आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आता है। हो सकता है आप अपने आप को किसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे उतार ले, किसी इंस्टा प्लेटफॉर्म पे उतार ले, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, इन क्षेत्रों की तरफ चले जाएं और आपका जीवन बदलने लगे। इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि 11th हाउस इज़ द हाउस ऑफ सिबलिंग्स। थोड़ा सा अपने सिबलिंग्स के मैटर को देखिए, अपने परिवार में सिबलिंग्स को देखिए। क्या ऐसा है कि कोई एल्डर सिबलिंग है नहीं, या फिर एल्डर सिबलिंग है और वो हमारे जीवन को बदलना चाहता है। हम गरीब थे, हमें अमीर करना चाहता है, हम कम स्टेटस था हमारा, स्टेटस को बढ़ाना चाहता है। अगर आपका 8th लॉर्ड पॉजिटिव है तो, और अगर यही नेगेटिव है तो ऐसा होगा जैसे फादर एंड ऑल अंकल थे, एल्डर अंकल थे, लेकिन उन्होंने ऐसे डिसीजन लिए कि हमारा जीवन अच्छे की जगह बुरा हो गया, ग्रोथ की जगह तबाह हो गया, आबाद होने की जगह तबाही आ गई, डिस्टर्बेंस आ गया। तो बस इतना सा फ़र्क अगर हम कैटर आउट करना सीख जाएं तो आई विल से कि हम अपने चार्ट में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग प्राप्त कर सकते हैं। 8th लॉर्ड और 7th हाउस का कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। देखिए, सप्तम भाव और अष्टम भाव में एक चीज़ कॉमन है। सप्तम भाव विवाह का है, आपके स्पाउस को दिखाता है। अष्टम भाव आपके स्पाउस के परिवार को, फैमिली को। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी मैरिज पे आपके स्पाउस की फैमिली का बहुत गहरा इन्फ्लुएंस है, और मैरिज के बाद जीवन 100% बदलेगा, कंफर्म रूप से बदलेगा। कोई एक पॉइंट नहीं है कि मैरिज के बाद जीवन ना बदले। पॉजिटिव साइड में होगा तो इन लॉज की तरफ से इतना फाइनेंशियल सपोर्ट आया, इतनी एडवाइस उन्होंने मुझे अच्छी अच्छी दी कि मैं मेरे जीवन में अच्छा कुछ कर पाया। और वहीं अगर नेगेटिव साइड से हुआ तो कि यार इन लॉज ऐसे थे जिन्होंने मेरे जीवन को अच्छा खासा चल रहा था बट डिस्टर्ब करके रख दिया, मेरे स्पाउस को कंट्रोल कर रखा है साहब उनने। वो जो कहते हैं स्पाउस वही काम करता है। उन्होंने कह दिया दिन है तो दिन है, उन्होंने कह दिया रात है तो रात है। किस तरह की कॉम्बिनेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। आप ये मान के चलिएगा कि यहाँ पर पूरा कंट्रोल इन लॉज के हाथों में मैरिज फ्रंट का दिखाई देता है। अष्टम भाव रहस्य है। अब आप खुद देखिए कि मैरिज में अगर रहस्य लगे, क्या हमें वो चीज़ अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। तो रहस्य है, किस तरह का रहस्य हो सकता है? जैसे स्वभाव स्पाउस का समझ नहीं आता, थोड़ी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, सब अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, कुछ ऐसा बिहेवियर में है कि मुझे वो पुल तो मिलता है हर रिलेशन में लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं आती। 8th हाउस 7th हाउस का कॉम्बिनेशन आपको किसी भी रिलेशन में पुल फील करा सकता है कि एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, लेकिन समझ नहीं आता कि किसके पीछे का रीज़न क्या है, द रीज़न बिहाइंड इट नॉट एबल टू डिकोड, ये फील कराने वाली पोजीशन है। 8th और 7th का कॉम्बिनेशन इंडिकेट करता है कि फॉरेन ट्रेवल से, मोक्ष की यात्रा से, एक्सपेंडिचर करने से भी जीवन में परिवर्तन आते हैं। जैसे कि आपके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है,
आपके मैरिज में रिलेशन कुछ ठीक है, एक फॉरेन ट्रैवल होती है, एक लॉन्ग ट्रैवल होती है, थोड़ा एक्सपेंडिचर करते हो, हैवी एक्सपेंडिचर करते हो, आपकी यार घर खरीद लेते हैं, कार खरीद लेते हैं, वो बड़ा एक्सपेंडिचर करा। आपने जैसे ही ये करा, आप फील करते हैं कि यार बूम, मेरी मैरिज में भी परिवर्तन आ गए, मेरे स्पाउस के स्वभाव में, उसके बिहेवियर में मुझे चेंजेस दिखने लगे। उसका बिहेवियर जहाँ पहले बहुत शानदार था, बहुत कूल था, अब वही बिहेवियर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने लगा, उसमें थोड़ी मिस्ट्रीज आने लगी, थोड़े रहस्य उसके अंदर बनने लगे। पीछे का आंसर क्या है? 8th और 7th का कॉम्बिनेशन। आपके चार्ट में 12th हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो वो प्लैनेट भी आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करने में बहुत भूमिका या बहुत महत्व निभाएगा। तो उसको भी हमें देख के चलना चाहिए, उसकी भी एक अंडरस्टैंडिंग हमें लेके चलनी चाहिए। 8th हाउस का स्वामी 8th हाउस में बैठा हुआ है। वेल ये पोजीशन एक अच्छी पोजीशन है। छठे, अष्टम और 12वें भाव के अधिपति अगर उन्हीं हाउसेज में बैठ जाएं तो आप उसको ज़्यादा फेवरेबल कहेंगे। आप ये कहेंगे कि 8th हाउस की पावर बढ़ गई है, जैसे कि अमिताभ बच्चन के चार्ट में होता है। अष्टम भाव का अधिपति इस बुध अपने ही भाव में बैठा हुआ है, उसकी शक्ति तो बड़ी है। अब वही प्लैनेट उसी तरह से आपके जीवन में परिवर्तन लाना चाहेगा। अमिताभ बच्चन में से वॉइस हटा दीजिए, उनकी एक्टिंग हटा दीजिए, एंड द पर्सन इज़ अ डिफरेंट पर्सन। वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो छाप छोड़ देना दूसरे पे अष्टम भाव में बैठे हुए प्लैनेट की वजह से होगा। उसकी वजह से ये साबित होगा। अगर ये प्लैनेट पॉजिटिव प्लैनेट है तो आप अच्छी छाप छोड़ेंगे। आपसे जो भी मिलेगा वो ये कहेगा यार हाँ, उस व्यक्ति में ये एक स्पेशल गुण है जो किसी के भी अंदर नहीं है, और वो गुण उसी प्लैनेट का होगा जो आपके 8th हाउस में बैठा हुआ है। इन द सेकंड 8th हाउस का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को रिसर्च में बहुत अच्छा करा सकता है। थर्ड, कई बार मैंने ऐसे ही कॉम्बिनेशन में फाइनेंशियल लॉसेस भी देखे हैं। लॉसेस का मतलब है कि कभी ना कहीं भी व्यक्ति किसी ऋण या फिर किसी डेट, किसी कर्जे के चपेट में आ जाता है। जैसे ट्रेडिंग में गया, बैंकिंग में गया, फाइनेंस में गया, तो उसको ये हो सकता है कभी भी। इन द फोर्थ, ऐसे चार्ट्स के अंदर 8th एंड 8th का कॉम्बिनेशन थोड़े रहस्यात्मक रिलेशंस बनाता है। मतलब आपकी मैरिज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन सोसाइटी में उसको थोड़े से रहस्य, थोड़े मिस्टीरियस तरीके से ही देखा जाएगा। लाइक पीपल विल जज, मैरिज को थोड़ा जज करने की संभावना 8th एंड 8th के कॉम्बिनेशन में होती है। आप कहेंगे कौन सा वो गहरा रहस्य जो आप छुपा रहे हैं? सेम अष्टम और 3rd का कॉम्बिनेशन में जैसे अध्यात्म, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ये सारे गहरे रहस्य होते हैं, उसी तरह 8th का 8th में होना भी उसी गहरे रहस्य को रिफ्लेक्ट करता है। मेरा मानना ऐसा है कि मैरिज के बाद जीवन में या रिलेशन के बाद जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन, रियल ट्रांसफॉर्मेशन से स्टार्ट होता है। आप किसी रिलेशन में जाते हैं एंड बूम, आपका अध्यात्म की तरफ, एस्ट्रोलॉजी की तरफ एकदम से रुझान आ जाता है। आप पूछेंगे इसके पीछे का रीज़न क्या है? द रीज़न बिहाइंड इट, द रीज़न बिहाइंड इट इज़ योर 8th हाउस एंड द प्लैनेट सिटिंग इन द 8th हाउस। वही इस चीज़ के पीछे का एक पॉसिबल, एक स्ट्रॉन्ग रीज़न बन के बैठा हुआ है। इसका हमें यहाँ पर थोड़ा सा एनालाइज करना चाहिए, देखना चाहिए। व्यक्ति का जीवन इस दुनिया में उसके शरीर, उसकी पर्सनालिटी से ही उसके जीवन में सबसे अधिक परिवर्तन आएंगे। मतलब आप कोई स्किल अगर सीखना चाहते हैं, सीख लीजिए, दैट्स फाइन, लेकिन जो ईश्वर ने आपको दिया है, चाहे वो शरीर हो, आपका एटीट्यूड, आपका ब्रेन पावर, आपकी स्किल, गॉड गिफ्ट, वही आपकी अंततः मदद करेंगे अपने जीवन में कुछ अच्छा करने में। अब हो सकता है आपको ट्रेडिंग की स्किल हो सकता है आपको बात करने की स्किल हो, आप ऐसे बात कर सकते हो जैसा कोई और नहीं कर सकता। तो आपको अपने शरीर पे, अपने शरीर के अंदर जो 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 स्किल आपको मिली हैं, गॉड गिफ्ट मिले हैं, उन पे अधिक फोकस इस अलाइनमेंट के अंदर करना चाहिए। मेरा मानना है कि एक बार स्पाउस साइड या फिर इन लॉज साइड या फिर पार्टनर रिलेशनशिप में है तो उसकी तरफ देखना चाहिए। वहाँ पर आपको कोई ना कोई मिस्टीरियस इवेंट या कोई अनफॉर्सीन, अनसडन, ऑल ऑफ अ सडन होते हुए चेंजेस या डेथ एंड ऑल, ऐसी सिचुएशंस पार्टनर साइड फैमिली में बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे सकते हैं। कई बार खाली प्लॉट भी दिखाई दे जाते हैं, कुछ खालीपन भी आ जाता है, तो उसको एक बार चेकआउट करके इसको और अच्छा गहरा हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं या समझ। 8th हाउस और 9th हाउस का कॉम्बिनेशन आपके अष्टमेश, आपके 9वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं। ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको कुछ ऐसी बातें पता लगेगी जो कि आपके जीवन में हो रही थी, हो रही हैं, और आप उनको अब तक डिकोड नहीं कर पाए हैं। जी हाँ, अष्टम भाव रहस्य का भाव है, 9th हाउस आपके बचपन का भाव है। आप अपने जीवन में 24 साल के पहले के इवेंट को 9th हाउस से फिगर आउट करते हो या चेकआउट करते हो। जब इन दोनों हाउसेज का कॉम्बिनेशन होगा, कहीं ना कहीं जातक का या व्यक्ति का जो जीवन है, उसके शुरुआती जो समय है, शुरुआती जो पहलू रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा अष्टम भाव के प्रभाव क्षेत्र में रहा है। बचपन से ही अकल्ट की तरफ, अध्यात्म, एस्ट्रोलॉजी की तरफ मेरा इंटरेस्ट था। बचपन से रिसर्च की तरफ मेरा इंटरेस्ट था। हमेशा वो चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करती थी जिनका संबंध कहीं ना कहीं किसी रिसर्च या किसी मिस्ट्री से होता था। हिस्ट्री में व्यक्ति का तरफ जो इंटरेस्ट है, वो रुझान है, वो काफ़ी बढ़ जाता है।
उसके शुरुआती समय में आप देखेंगे ऐसे इवेंट उसके साथ हुए हैं जिन्हें वो अपनी फैमिली के साथ भी शेयर नहीं कर सकता। खुद भी उन्हें वो डिकोड करने की कोशिश करता रहता है, वो रिलेशन बना तो क्यों बना, वो संबंध हुआ तो क्यों हुआ, वो दोस्ती हुई तो क्यों हुई, वो स्कूल या एजुकेशन सिस्टम में ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। ये सारी चीज़ें अष्टम भाव का अधिपति 9th हाउस में कर सकता है। अगर 8th हाउस का अधिपति पॉजिटिव है तो ये सारे इवेंट पॉजिटिव हुए होंगे। आप जा रहे हैं रोड पे और एकदम से आपको कोई व्यक्ति मिलता है जो आपको कुछ देता है जिससे कि आपके जीवन में ग्रोथ हो जाती है। जैसे कि आपको एजुकेशन में शुरुआती समय में 24 साल तक आपको अच्छी एजुकेशन चाहिए थी, कोई व्यक्ति आपको स्कॉलरशिप देने के लिए तैयार हो गया, आउट ऑफ ब्लू ऑल ऑफ अ सडन कोई सपोर्ट आपको मिल जाता है। और वहीं अगर ये नेगेटिव कॉम्बिनेशन है तो शुरुआती पहलू या शुरुआती जो हमारा समय रहा है जीवन का, उसमें अनडायग्नोज हेल्थ इश्यूज़ हो गए, लाइफ एक मिस्ट्रीज मतलब मिस्ट्री की सीरीज लाइफ में स्टार्ट हो गई कि मुझे खुद को नहीं पता कि ये हो क्यों रहा है, वाई ऑल इज हैपनिंग विद मी, ऑल दिस हैपनिंग विद मी। 8th हाउस एंड 9th हाउस का कॉम्बिनेशन है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि ऐसे व्यक्ति का जीवन अध्यात्म में, गुरु तत्वों में कुछ बहुत रेवोल्यूशनरी करने के लिए हुआ है, क्योंकि आपको बचपन में ही उस हाउस ने पकड़ा जो कि तंत्र का या अध्यात्म का या एस्ट्रोलॉजी का मूल भाव है, रिसर्च का मूल भाव है, मिस्ट्रीज का मूल भाव है। उसने आपको शुरुआत में ही पकड़ लिया। इस वजह से स्वभावतः व्यक्ति इंट्रोवर्ट दिखाई देगा, लेकिन उसका यही स्वभाव कहीं ना कहीं किसी बड़ी समस्या या बड़ी समस्या के समाधान के लिए उसका जन्म इंडिकेट करता है कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कोई बहुत बड़ा कार्य आपको करना है। इस वजह से आपको 8th हाउस और 9th हाउस का कॉम्बिनेशन मिला है। टीचर मिलना, गुरु मिलना बहुत मुश्किल रहेगा क्योंकि ये कॉम्बिनेशन इस तरह का है, लेकिन आप ये मान के चलिएगा कि ये कॉम्बिनेशन आपको एज अ गुरु, एज अ टीचर, एज अ आध्यात्मिक लीडर स्टैब्लिश करने के लिए मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। क्योंकि बचपन से ही आपके ऊपर अध्यात्म का या फिर तंत्र का, अष्टम का, रिसर्च का इनका बहुत गहरा प्रभाव रहा है। इन द सेकेंड, परिवार में अगर लाइनेज को देखा जाए तो कहीं ना कहीं फादर या ग्रैंड फादर इनकी वजह से परिवार में कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन आया है, चाहे वो अच्छी जॉब में हो, चाहे वो उन्होंने किसी बिजनेस को स्टार्ट करा हो। पॉजिटिव है तो ऊंचा ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि यार हाँ लाइफ हमारी अच्छी हो गई, और नेगेटिव है तो वहीं एक डाउनफॉल हो गया। ये शुरुआत कुछ अच्छी नहीं हुई लेकिन डाउनफॉल हो गया। रहस्य क्या है यहाँ पर? रहस्य है गुरु का मिलना, गुरु से रिलेटेड कर्मा, जुपिटर से रिलेटेड कर्मा। और मेरा मानना है कि यहाँ पर रहस्य कहीं ना कहीं आपकी आत्मा स्वयं बनी हुई है। स्वयं व्यक्ति को अपनी आत्मा को, आत्मा की इच्छा को, आत्मा की कॉल को, अप्रोच को समझ पाना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से मूड स्विंग मैं बहुत देखता हूँ जब भी 8th और 9th का कॉम्बिनेशन होता है, और वो आप ही के जीवन में नहीं, आपके परिवार के सदस्यों के जीवन में भी चल रहा है। एक ऐसा मूड स्विंग जिसमें एक मन होता है उनका कुछ करने का और दूसरे ही समय उनका मन, उनकी इच्छा, उनकी व्यवस्था बदल जाती है। कुछ और नया, कुछ और एक्स्ट्रा, कुछ और स्पेशल वो करना चाहते हैं, तो एक चीज़ पे स्टिक रह पाना काफ़ी मुश्किल होता है जब 9th हाउस और 8th हाउस का कॉम्बिनेशन चार्ट के अंदर बना हुआ हो, या फिर आप ये कहिए कि ये कंबाइन होके अपने रिजल्ट को, अपने इफेक्ट को लेके आ रहे हों। अगर अष्टम भाव का अधिपति 10th हाउस में बैठ गया तो 8th हाउस और 10th हाउस का कॉम्बिनेशन जनरली जैसे चंद्रमा पे दाग होता है उस तरह बहुत एस्ट्रोलॉजर से देखते हैं, और ये ठीक बात भी है। 8th हाउस एज अ मैलेफिक तो है ही। 10th हाउस में अगर वो जाके बैठेगा तो कार्य क्षेत्र में कुछ अस्थिरता वो निर्मित करेगा। आप सोचिए कि आप अपने बॉस को लेके कंफ्यूज हो और आपका बॉस आपको लेके कंफ्यूज हो, तो क्या ये कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है या क्या ये प्रोफेशन के लिए अच्छा है? डेफिनेटली नहीं है। तो इसका नकारात्मक पहलू ये होता है कि कहीं ना कहीं बॉस या हम या हमारे सीनियर्स एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग इन द ऑफिस डेवलप नहीं कर पाते। मैं ये बात तब कह रहा हूँ जब आपका 8th हाउस का लॉर्ड मैलेफिक है, और मान लीजिए वो अच्छा है। अब आप कैसे जानेंगे वो अच्छा है? अगर वो अच्छा है तो वो कहीं ना कहीं आपको ऑल ऑफ अ सडन एकदम से बिना किसी डेट के कोई पॉजिटिव रिजल्ट लाने की कोशिश करेगा आपके ऑफिस के अंदर। जैसे कि आप उम्मीद तो कर रहे थे कि प्रमोशन होगा, लेकिन कोई इस तरह का कोई रिविलेशन नहीं हुआ, किसी ने कुछ रिवील नहीं करा कि ये होगा या नहीं होगा, लेकिन एकदम से 8th और 10th का कॉम्बिनेशन आपको इसको दिला देता है। सेकंड, व्यक्ति का इंटरेस्ट टेक्निकल फील्ड में बहुत अधिक आता है, एस्ट्रोलॉजी में आ सकता है। उसका इंटरेस्ट उन फील्ड की तरफ आएगा जिनमें वो इंडिपेंडेंट रिसर्च कर सकता है, अपनी रिसर्च को बलवान बना सकता है। 8th और 10th का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को प्रोफेशन में बहुत ऊपर लेके जा सकता है, और मेरा मानना है अकल्ट में बहुत ऊपर ले जा सकता है। अकल्ट के अंदर एस्ट्रोलॉजी हो गया, तंत्र हो गया, इनमें बहुत ऊंचा ले जा सकता है। उसका रीज़न है क्योंकि 10th हाउस आपके स्टेटस का भाव है, तो व्यक्ति का स्टेटस सीधा सीधा अष्टम भाव से जुड़ा हुआ है। मेरा मानना ऐसा है कि आपके परिवार के अंदर भी कहीं ना कहीं जो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, जो बदलाव होते हैं परिवार के अंदर, फैमिली के अंदर जो बदलाव होते हैं, उनके पीछे का मूल रीज़न या तो कोई बिजनेस होता है या फिर कोई सिबलिंग होता है।
अब अच्छे बदलाव हैं तो बिजनेस या सिबलिंग के माध्यम से साहब जीवन अच्छा हो गया हमारा, और नकारात्मक बदलाव हैं तो हाँ बिजनेस से या फिर सिबलिंग्स के माध्यम से या फिर एफर्ट से कि हाँ थोड़ी सी फाइट हुई थी, कोई डिस्प्यूट हुआ था, उसने हमारे जीवन को परिवर्तित कर दिया, नकारात्मक बना दिया। तो पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन, डिपेंडिंग ऑन द अलाइनमेंट देखिए। अब आपको आंसर से ही पता लग जाएगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो नेगेटिव है तो उसकी रेमेडी करिए, उसके उपाय करिए ताकि वो ये ब्लॉकेज हटाए। 8th और 10th के कॉम्बिनेशन में मैंने ऐसे ऐसे चार्ट देखे हैं जो साइबर सिक्योरिटी के अंदर, क्रिप्टो माइनिंग के अंदर काम कर रहे हैं, जिस चीज़ को समझ पाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और ऐसे चार्ट भी देखे हैं जिसमें व्यक्ति यही कोशिश करता रहता है कि यार मेरा कार्य स्थिर हो जाए। कभी वो ट्रेडिंग से पैसा बना रहा है, कभी वो लॉटरी से पैसा बना रहा है, कभी वो मतलब 9 to 5 जॉब से पैसा बना रहा है। एक स्थिरता उसके कार्य क्षेत्र में नहीं आ पा रही है। तो दोनों तरह की व्यवस्था से मैंने आपको अवगत कराया है। अपने चार्ट में चेकआउट करिए एंड लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर हम फादर के बारे में कहें तो ये 8th और 10th का कॉम्बिनेशन थोड़ा फादर के लिए डिफ़िकल्ट कॉम्बिनेशन है। फादर का या तो बचपन ही थोड़ा सा मिस्ट्रीज से भरा हुआ रहा है, या फिर आप ये जीवन में देखेंगे फादर के कि कम्स टू हिज मदर, कम्स टू हिज प्रॉपर्टी, उनमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं। या घर के आसपास से कोई खाली प्लॉट दे दिया, फादर जहाँ रहते थे, बचपन जहाँ था, वहाँ कुछ खालीपन था। इस चीज़ को एक बार चेकआउट करिए, फिगर आउट करिए, इससे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप ले सकते हैं। जस्ट मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। 8th और 11th हाउस का कॉम्बिनेशन, वेल ये कॉम्बिनेशन सबसे शानदार आप मान के चलिएगा, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो कहता है कि मैं तो लॉटरी या फिर मैं एरिया ऑफ लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं एकदम से जो बदलाव आते हैं उन्हें कंट्रोल करता हूँ। और 11th हाउस एरिया ऑफ लाइफ में गेन्स को कंट्रोल करता है, लाभ को। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो एकदम से जीवन में आने वाले बदलाव हमारे जीवन के अंदर लाभ लाते हैं, जीवन के अंदर ग्रोथ लाते हैं, बनते हैं, बेनिफिट लेके आते हैं, बेनिफिक पोजीशन में आते हैं, ग्रोथ जीवन को प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। 8th और 11th का ये कॉम्बिनेशन इस तरीके से ये चार्ट के अंदर वर्कआउट करता है, इस तरीके से ये चार्ट के अंदर ऑपरेट करता है, रिफ्लेक्ट करता है अपने आप को। इसकी इंडिकेशन यहाँ से निकलती है कहीं ना कहीं। तो अपने चार्ट में मेरा मानना है कि इस चार्ट के अंदर भी जो मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, या तो वो कोई क्रिएटिव फील्ड के माध्यम से आएंगे, एकदम से बड़ा बदलाव आ गया जीवन में, या फिर मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशन सोशल मीडिया प्रोफाइल, सोशल मीडिया फील्ड एंड ऑल, इनकी तरफ से आ सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एनालिटिक्स एंड ऑल, ये जो चीज़ें होती है 11th हाउस की, जो कि बिल्कुल ही यूरोपियन टाइप ऑफ चीज़ें हैं, उनके माध्यम से बड़े बदलाव ये इंडिकेट कर सकता है। इसी पोजीशन से ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति की मदर के माध्यम से, मतलब मदर कुछ ऐसे डिसीजन ले आपके लिए, बड़े स्पेशल डिसीजन मदर ने लिए, उनकी वजह से आपका जीवन बहुत पॉजिटिव हो गया। और द सेकंड, उसके एसेट्स के माध्यम से, जैसे कि कई बार मैं देखता हूँ 8th और 11th हाउस का कॉम्बिनेशन है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए थी लेकिन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है और बच्चे का पूरा जीवन उस डिस्प्यूट को ही सॉल्व करने में चला गया। अब ये भी एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है, ये भी एक तरह का रीबर्थ है। काम आप कुछ और करने के लिए आए थे लेकिन आपको उसने उलझा दिया एक और काम में। तो इस तरह से चतुर्थ भाव बहुत इंपॉर्टेंट हाउस आपके लिए बनेगा जब भी 8th और 11th का कॉम्बिनेशन हो। यहाँ पर फ्रेंड सर्कल, बाहरी क्षेत्र, बाहरी लोग तो ज़्यादा सहायता कर सकते हैं, लेकिन जो अंदरूनी लोग हैं, जैसे कि फैमिली में आपका स्पाउस हो गया, किसी भी पर्सन जिससे आप इमोशनली कनेक्ट हो, उससे थोड़ा ध्यान से ही कनेक्ट रहिएगा, क्योंकि उस व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी गतिविधियाँ घटित होंगी, जैसे हेल्थ इश्यूज़ हो गए, जैसे अनडायग्नोज हेल्थ इश्यूज़ दे दी आपने, इमोशनल कनेक्ट होते हो, उसको कोई समस्या आ जाती है। और द सेकंड, उसके स्वभाव में बदलाव आ जाते हैं, मूड स्विंग्स उसको शुरू हो जाते हैं। ऐसी चीज़ों से यहाँ बचना चाहिए, अदरवाइज यही कॉम्बिनेशन हमारे लिए एक टफ, एक डिफ़िकल्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगी। अदर दैन दैट, ट्रेडिंग में हो गया, लॉटरी के अंदर हो गया, सोशल मीडिया में हो गया, डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल वर्क में हो गया, और किसी भी तरह के अनकन्वेंशनल काम में हो गया, ये पोजीशन बहुत सहायता देने वाली, बहुत मदद करने वाली पोजीशन है। 8th और 12th का कॉम्बिनेशन हो, ये भी एक तरह का विपरीत राजयोग है। अष्टम का अधिपति 12th हाउस में बैठा है। विपरीत राजयोग का अर्थ होता है कि आप अपने जीवन में चीज़ों को स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। कम्स टू द फैमिली, कम्स टू द अदर लोग, उनका हमें बहुत सपोर्ट नहीं मिल पाता साहब। हम अपने जीवन में चीज़ों को खुद बनाते हैं, खुद बिल्डअप करते हैं। जो औरों का सपोर्ट होना चाहिए था वो शायद हमारे जीवन में नहीं आता। हमारी फैमिली में भी कुछ ऐसा एनवायरनमेंट है कि फादर कुछ और कर रहे हैं, कोई कुछ और कर रहा है, बार बार चेंज करते रहते हैं, कभी कोई यहाँ रहता है, फिर कोई वहाँ रहता है, फिर कोई वहाँ रहता है। ये बदलाव, ये ट्रांसफॉर्मेशंस, ये जो चेंजेस हैं, ये 8th और 12th की कॉम्बिनेशन है।
मोक्षदायी योग है, लिबरेशन एकदम से व्यक्ति को दे सकता है। लेकिन इसी कॉम्बिनेशन से इंडिकेट होता है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन के ड्यूरेशन में रिलेशनशिप की वजह से आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं, बड़े बदलाव रहे हैं। जैसे एजुकेशन में ब्रेक दे सकता है 8th और 12th का कॉम्बिनेशन, एजुकेशन के लिए विदेश चलेगा, ये इंडिकेट कर सकता है। तो पॉजिटिव अगर ये होगा तो आप ये मान के चलिएगा कि विदेश से एजुकेशन, वीज़ाज एंड ऑल, और या फिर रिलेशनशिप्स की वजह से जीवन बहुत अच्छा बनेगा, या फिर आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हो, सारी समस्याओं से, प्रॉब्लम से मुक्त हो सकते हो जस्ट बाय यूजिंग योर 5th हाउस एनर्जी, क्रिएटिविटी, एजुकेशन, रिलेशनशिप में आप जाके आपका पार्टनर ऐसा है कि यार हाँ हमारा स्टेटस कम है, दिस पर्सन कम्स फ्रॉम अपर वन, एंड हमारे जीवन को बदल देगा। और अगर यही नेगेटिव कॉम्बिनेशन में आ गया तो हमारे पॉजिटिव चीज़ों को, जहाँ वो अच्छा बदल रहा था, उसकी जगह उसे नकारात्मक कर देगा, नेगेटिव कर देगा। इतना सा ध्यान रख के हम हमारे चार्ट को वेल अलाइन कर सकते हैं। अगर आप कनेक्ट हुए हों, लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट सेशन में कुछ ऐसा प्रोवाइड करेंगे 8th हाउस से रिलेटेड, न भूतो न भविष्यति।